उपकार करने वाला कभी ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, है ना। बिच्छू का स्वभाव क्या है? काटना है। तो एक व्यक्ति सज्जन स्वभावी है, उसने सोचा ये पानी में बह रहा है, मर जाएगा, है ना। एक काम करो, इसको क्या कर दें अपन, निकाल दें, बाहर कर दें। लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ता तो वो उसको क्या कर देता, डंक मार देता, ओहो, तिल मिला जाता। ये वो सोच रहा है कि इसका बचा दो, ये मर ना जाए, वो उसको बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसका काम क्या था? तो उसने भी सोचा इसका काम काटने का है, तो मेरा काम इसको बचाने का है, मैं इसको बचाऊंगा। तू काट, कितना काटेगा, लेकिन मैं तो आज तुझे क्या करूंगा। यही है, सरल स्वभावी हो। आज उत्तम मार्जव धर्म कहता है, किसी के कपट को देख करके, किसी के छल को देख करके तुम छल मत करना। महाराज आज ये है कि हम अगर सीधे हो जाएं तो सामने वालों क्या सोचता है, ये तो दब गए, नहीं, कायर हो गया, नहीं, कायर नहीं है, वो काबिल हो गया, वो अपने आप को समर्थवान बनाया है। सबसे ज्यादा अगर आज के समय में अपने यहाँ अगर ये कहा कि इस मायाचार के जाल में फंसने वाली संसारी जीव सबसे ज्यादा हैं और एक दूसरे को मायाचार का जाल फैलाते रहते। हमारे नीतिकार और नीति ग्रंथों में एक बहुत अच्छी कारिका मिलती है, उन्होंने लिखा कि ज्ञानी जीव को कभी भी इस प्रकार की क्या है, अगर जो ऐसी मायाचार के जाल में फंसते हैं वे कभी सौभाग्यशाली नहीं होते। लिखा उन्होंने, दौर्भाग्यम जननी माया, दौर्भाग्यम जननी माया, माया दुर्गति वर्धनी, और नरणाम स्त्रीत्वम प्रदा माया, यानी नरणायाम यानी मनुष्यों के लिए स्त्रीत्वम, स्त्री रूप में प्रदान करने वाला वो कौन है? माया। इसलिए ज्ञानी भी तत्त्यजेत तताहा, ज्ञानी लोग उस माया को हमेशा के लिए क्या कर दे? त्यजेत। तीन बातें कही हैं। सबसे पहला चरण कहा मायाचार दुर्भाग्य की जननी है। किसकी जननी है? दुर्भाग्य की जननी है। फिर दूसरा कारण बताया, माया दुर्गति को वर्धन करने वाली है, दुर्गति में ले जाने वाला अगर कोई है तो वो है तुम्हारी मायाचारी। और सोच लेना बहुत अच्छे, आप लोगों को भी और सब लोगों को भी, स्त्री पर्याय में रहने वालों को भी ये कहा, नृणाणाम स्त्रीत्वम प्रदा माया। जो मनुष्य हैं उसके लिए स्त्री पर्याय की अगर प्राप्ति होती है तो वो किसके कारण से होती है? मायाचारी से। ये सोच लेना कि कहीं ना कहीं हमने मायाचार का जाल फैलाया था, आज उसका परिणाम है कि आज स्त्री पर्याय की प्राप्ति हुई है। और वर्तमान में ये मायाचार और ऐसा ही रहा, बढ़ता रहा, तो फिर क्या हम इस पर्याय से मुक्त हो पाएंगे? नहीं। आचार्य कुंद महाराज ने कहा है कि इस पर्याय की विशेषता है कि स्वभाव ही है। पूछा कि ये बताओ भगवान का विहार कैसे होता है? बोले कि स्वभाव से। बोले कि स्वभाव समझ नहीं पाए, स्वभाव कैसे होता है? तो उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया, मायाचारणम इत्थीणम, जैसे मायाचार स्त्रियों का स्वभाव है वैसे ही अरहंत भगवान का भी विहार, बिल्कुल बिना अनिच्छा के विहार उनका कहाँ से कहाँ। आचार्य कुंद महाराज ने कहा कि स्वाभाविक है। इसलिए मायाचारी करने वाला जो हो, जैसा हो वैसा ही बोलो तो आपको ठीक है, और नहीं है
तो क्या होगा बताओ? एक और है, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताओ नर और वानर में क्या अंतर है बताओ? बोले कि दोनों पंचेंद्रिय हैं। नर और उसके पास भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं। गति का अंतर तो जरूर है, वो त्रंच गति का हो, तुम मनुष्य गति का है। वैसे शरीर की रचना की दृष्टि से देखा जाए तो आपके शरीर की रचना और वानर के शरीर की रचना भी बिल्कुल एक सी है, पर अंतर है। क्या अंतर है बताओ? है? हाँ, ये बोला, अच्छा है। मनुष्य का अंतर है, ये मूछ वाला है, वो पूछ वाला है ना? मनुष्य के पास मूछ है और उसके पास पूछ है। अब बताओ, मूछ वाला बनना अच्छा है कि पूछ वाला बनना अच्छा है? क्या बनना है बताओ? हैं? मूछ वाला पूछ वाला बनता कब? कब बनता है बताओ? अच्छी मायाचारी करो, दूसरों को ठगो, छल कपट करो। यानी एक मूछ वाला, पहले लोग कहते थे भैया मूछ के बाल की इतनी कीमत होती थी कि एक बाल अगर पैसा नहीं हो, उसके पास संपत्ति नहीं हो, तो बोले कि मूछ का बाल रख देते तो लाखों रुपया ले लेते गहने, और जब मैं तुम्हें पैसा दूंगा मैं अपना मूछ का बाल वापस ले लूंगा। इतनी कीमत होती थी मूछ के बाल की। ये मत सोच लेना, इतनी कीमत जवान का था, क्षत्रिय थे होते थे, और हर किसी की नहीं होती थी। वैसे आदमी आज के समय में उल्टा जमाना आ गया है। अब तो मूछ की जगह का बच गई, अब तो लोगों की दाढ़ी दिखने लगी है, मूछ है तो अरे, जबकि आदमी की शौक होना चाहिए, मूछ होना चाहिए। बिना मूछ का आदमी बिना पूछ के चराए होता है। इसलिए मनुष्य की पहचान पहले, हम आज के इस वर्तमान परिवेश में रहते हैं तो ये कहा कि मनुष्य की मूछ होना चाहिए, और उसके बिना उसकी पहचान नहीं है। पर हम तो आज के फैशन शो में आदमी बड़ी दाढ़ियां तो खूब रखने लगा, लेकिन मूछ को रखने में उसको शर्म लगती है। जबकि अपने यहाँ ये कहा गया कि मनुष्य को कभी दाढ़ी नहीं रखना है। जो सन्यासी बन जाते तो भी दाढ़ी होती थी उनकी। तुम सन्यासी हो का? नहीं, ये कोई शौकत नहीं है, कोई शान नहीं है। अपनी पहचान, सब लोगों की पहचान, कभी बाल बड़े नहीं होना चाहिए, है ना? कभी इस प्रकार की दाढ़ी नहीं बनना चाहिए। क्या भैया बाबा बन गए का? वैरागी बन रहे हो जो दाढ़ियां रखने लगे हो? अरे महाराजा, वो कलाकार है ना, उसकी ऐसी फैशन डिजाइन की दाढ़ी रखी थी तो हमने सोचा अपन भी वैसा ही खिलाड़ी है, उसने जाकर के ऐसे बाल कटा ले। अभी तो एक और सबसे बड़ी समस्या आ गई, एक कटिंग चालू हो गई, सुअर कटिंग। सुअर कटिंग कहते हैं हम उसका, नाम क्या दिया हमने उसका? सब चारों तरफ आजू बाजू से सब सपाट और बीच में खड़ा सुअर जैसे। ये फैशन चालू हो गया जिन्हें देखने दिखाने में। क्यों? बोले उस खिलाड़ी ने, वो एक क्रिकेट खेलता था, उसने ऐसा किया तो हमने भी देखा सीखी। अरे भैया, एक आदमी गड्ढा में गिरा, एक आदमी दुर्गति के मार्ग पर गिरा, हम भी उसके साथ दुर्गति में जाएं? दिखावट का जमाना ज्यादा हो गया। अरे सब लोगों की पहचान अच्छे बाल होने, केश श्रृंगार कहा, आपको भी कहा है, महिलाओं के लिए कहा है, केशों को अच्छा सुंदर बनाओ, श्रृंगार करो। केशों को काटना नारियों का धर्म नहीं होता। इसमें लिखा 16 श्रृंगार, थोड़े पढ़ के देखो, मोबाइल सबके हाथ में, सर्च करना आज जित महिलाएं 16 श्रृंगार कौन कौन से होते। उसमें क्या केशों को काटने वाला कोई श्रृंगार है? केश विनाश कहा, केश विन्यास कहा है, केश विनाश नहीं कहा, है ना? समझ लेना। अगर अपन ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है, अपने यहाँ दुर्भाग्य की
आमंत्रण होने लगा है। इसलिए सबसे पहले दुर्भाग्य किसकी? दुर्भाग्यम जननी माया और माया दुर्गति वर्धनम। अब यही हो कि मायाचारी करो तो पूछ वाला मूछ वाला बन जाएगा, त्रियंच गति में पहुंच जाएगा। आपको त्रिगंची जाना है क्या? नहीं, हमने कोई नहीं कहेगा, लेकिन काम तो यहाँ से चलेंगे कि त्रियंच का, अरे अच्छे त्रियंची बन गया भैया, निगोद में ना पहुंच जाओ। इसलिए काम भी हमारे अच्छे होना चाहिए। और नराणाम स्त्रीत्वम प्रमदाह माया, मनुष्यों के लिए स्त्री पर्याय में पहुंचाने वाली भी यही माया। इसलिए ज्ञानी भी तत्तजेत, उस माया को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, हमेशा उससे दूर रहते हैं और निरंतर अपने आर्जव धर्म को अपने पास रखते हैं। सरल स्वभावी हो ताके घर बहू, आज का सूत्र यही है। सीधे सीधे बनो, अपने आप से बिल्कुल रहो, सीधे बन करके जीवन जियो, यही सीधापन ही तेरे कल्याण का कारण होगा। और टेढ़ापन क्या होगा? फिर तो वही शुरुआत में कहा कि कछु तो सील स्वभाव के और कछु है चूल्हे, तो आप चूल्हे जोग ना बनो, अच्छे बनो। आप किसी के जीवन के श्रृंगार बनो, आप किसी के जीवन के सहयोगी बनो, आप किसी के जीवन के सहायक बनो, किसी को गिराने वाले मत बनो। हम ऐसे ही उत्तम आर्जव धर्म की उपासना करने की बात करते हैं। उत्तम आर्जव धर्म के पास चलना चाहते हैं तो बस इतना ही है, चोरन के पुर ना बसो, चोरों के घर में ना रहो। चोर कौन है? ये छल कपट सबसे बड़ा चोर है, उससे अपने आप को दूर रखें, उनके घर पर ना जाएं, ऐसे लोगों की संगति में ना रहें जिससे हमारा अनर्थ हो, हम अपना सार्थक बनाएं। उस चूहे की दशा वही थी कि उसने कपट के कारण, अपने कारण से उस हंस को जिसने जगा दी उसका जीवन तमाम कर दिया। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्तियों को प्रश्रय भी नहीं देना चाहिए जिससे अपना अहित होता हो। जिसमें अपना हित हो उसको ही जगा दो। सबके जीवन में ऐसे भाव, सरलता के भाव आए, सहजता के भाव आए। जो जितना सरल होगा, जो जितना सीधा होगा, उतना सुखी होगा। सबके जीवन में ऐसा आए, इसी भावना से बोली परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की धरिए हृदय संतोष। धर्म बढ़ो संसार में और करो तपस्या देह सो, ऐसा कहा। शौच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार। आज की पूजन आप लोगों ने बड़े अच्छे से संतोष भाव से करी होगी। अच्छा ये बताओ, लोगों को संतोष कहाँ रखना चाहिए? धर्म में संतोष रखो चाहिए कि संपत्ति में संतोष रखो चाहिए? कहाँ रखो चाहिए बताओ? धर्म में संतोष रखो चाहिए कि संपत्ति में संतोष रखना चाहिए? संपत्ति में। लेकिन संतोष काय में रखते हो? अरे यार महाराज हो गई पूजा, अब हम नहीं सोता है। आज तो कल ही थी, कितनी कब तक करें? कब तक दान दें? कितना दान दें? एक जहां संतोष रखना चाहिए वहां तो संतोष है नहीं है, और जहां नहीं रखना चाहिए वहां संतोष। पूजा करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए आचार्यों ने कहा कि हे भव्यात्मा हो, जितना जितना तुम भगवान की आराधना, पूजन, दान करते चले जाओगे उतना उतना तेरा कल्याण होता जाएगा। भारी बनने नहीं, खाली होने में जो आनंद है वो भारी होने में आनंद, लेकिन हमें भारी बनने में आनंद होता है। परिग्रह संपत्ति जितनी भी है आपको भारभूत है कि आभारभूत है? आचार्य कहते कि भैया परिग्रह हमेशा भारभूत ही होता है। ये जितना जितना तुम जोड़ोगे, जितना जितना तुम संग्रह करोगे, जितना जितना इकट्ठा करते चले जाओगे, तेरे सिर पर भार की गठरी बढ़ती चली जाएगी। तुझे इस भार को उतारना है, इसलिए धरिए
सदा संतोष। आज का धर्म तुम्हें क्या कह रहा है? हे आत्मा हो, क्या रखो? अच्छे से संतोष रखो। अगर धैर्य हृदय संतोष करूं तपस्या, किससे करना है? मन में संतोष रखो, शरीर से तपस्या करो। और जिस दिन तुम इस तपस्या को स्वीकार कर लोगे, आज हम सब लोग आप यहाँ बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं, और कम से कम 70 तक पहुंच गई है लिस्ट। कहाँ तक पहुंच गई है? उपवास करने वालों की लगभग आसपास पहुंच रहे हैं। पर जैसे जैसे हम उपवास की साधना कर रहे हैं, वैसे ही एक साधना और करना है, वो है अपने आप के मन की साधने की साधना। अगर हमने मन को नहीं साधा, तन की साधना कर ली और मन की साधना नहीं हुई है, तो समझ लेना आपकी तन की साधना कोई काम की नहीं है। क्यों? एक लोभी लालची व्यक्ति कितना पाप कर लेता है। आपको एक तंदुल मत्स्य की कथा आपने सुनी होगी। तंदुल मत्स्य कितना है? एक चावल के दाने के बराबर। तंदुल का नाम, उसका नाम ही तंदुल यानी चावल है। शरीर की शक्ति नहीं है, लेकिन मन से ज्यादा पाप का आश्रव कर रहा है कि महामत्स्य के कांड में वह तंदुल मत्स्य बैठा हुआ है। महामत्स्य सो रहा है, इतना बड़ा महामत्स्य है कि जितना अपना जम्बू द्वीप उतने बड़ा उसकी 1000 योजन की अवगाहना बताई है ना, 1000 योजन की अवगाहना वाला है। इतना बड़ा ऐसा वह महामत्स्य है, और महामत्स्य मुंह खोल के सो रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां आ रही हैं, उसके मुंह में से निकल रही हैं, जा रही हैं, वो तो आराम से सो रहा है। तो वो तंदुल मत्स्य क्या कर रहा है? कैसा मूर्ख है, भोजन इसके सामने आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता? एक को नहीं छोड़ता। सोचिए, शरीर से ही पाप हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मन से किया गया पाप बहुत बड़ा पाप होता है। वो तंदुल मत्स्य शरीर से छोटा जरूर था, लेकिन पाप में छोटा नहीं था।